नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की अंतरा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नवा पाठ, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, थोड़ा सा इनका जीवन परिचय दूंगी और उनके बारे में और भी कुछ बताऊंगी मैं आपको, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। इनका जन्म 8 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ और इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र एक बड़े अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी जब 5 वर्ष के थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और 10 वर्ष के हुए तो पिता का साया भी इनके सिर से उठ गया। शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज में इन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इन्हें शिक्षा से बेचारे विरत हो गए। पर प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि इन्होंने घर पर रहकर भी स्वाध्याय के द्वारा भी अनेक विषयों का अध्ययन कर लिया। और बड़े दुख की बात है कि लक्ष्मी और सरस्वती इन पर दोनों की कृपा रही, फिर भी 35 वर्ष की अल्पायु 1885 ईस्वी में ही इनका निधन हो गया। इन्होंने समाज, साहित्य और संस्कृति के लिए जो काम किया उसे देखकर वाकई में हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इन्होंने इतनी सारी संस्थाएं, अनेक संस्थाएं स्थापित की, बड़ा सफलतापूर्वक उनका संचालन किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्रिका आदि पत्रिकाएं निकाली, एक लेखक मंडल तैयार किया और विद्वान समाज ने इनको भारतेंदु, भारत का इंदु, इंदु माने चांद, तो यानी इनको भारत का चांद ये उपाधि मिली थी। ठीक है, नाम तो हरिश्चंद्र था लेकिन भारतेंदु इनको उपाधि मिली, उससे इन्हें सम्मानित किया गया। तो जो भारतेंदु हैं, जो वो बड़े ही क्या कहते हैं ना कि बड़े, उनकी जितनी भी आपकी रचनाएं मिलेंगी बड़ा हंसा हंसा के लोगों को। इनकी एक वो है अंधेर नगरी, जो इनका नाटक है, वो नाट्य मंचन करते थे। पहले क्या होता था बच्चों, अंग्रेजों का विरोध आप खुल के तो कर नहीं सकते थे, तो ये कैसे करते थे, ये उन नाटकों के माध्यम से बड़ी देसी भाषा में अंग्रेजों का विरोध किया करते थे। तो गांव के लोगों को क्या समझ में आएगा, नाटक एक ऐसी चीज है जो सबको बांध लेती है। तो वो नाट्य मंचन किया करते थे और उसमें तरह तरह के पात्र बनाते थे, उन पात्रों के द्वारा वो गीत गाया करते थे। मतलब वो पात्र गीत गा गा के लोगों को मैसेज देते थे। जैसे जिसकी मैं बात कर रही हूँ अंधेर नगरी की, एक है इनका जो है हा हा भारत दुर्दशा देखी नजर, भारत दुर्दशा जो एक वो है इनका नाटक, वो भी है भारत दुर्दशा। इनका बड़ा ही सुंदर नाटक रहा है। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यानी कि जो लोग वैसे तो बात करते हैं बड़े बड़े वेदों की, लेकिन काट के खाते हैं मुर्गियां, मटन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो वैदिक या भैंसों को काट के बलि चढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं ये क्या है कि इसका मतलब वैदिकी जो वेदों में लिखी हुई हिंसा है वो हिंसा नहीं है। ऐसे ऐसे व्यंग इन्होंने लिखे हुए हैं और जो है बड़ा हास्य के आलंबन इनके पक्षों में मिलते हैं। जिस प्रकार बात बात में बाप दादाओं की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में छिपाने वाले पुराने खूसट उनके विनोद के प्रमुख लक्ष्य थे, उसी प्रकार से पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। तो मतलब ये उनको टारगेट करते थे, किनको, कि जो बाप दादा की जायदाद आ गई है, सामंतवादी व्यवस्था है। मैं आपको उनके बताती हूँ, जैसे मैंने अभी मैं बात कर रही थी भारत उसकी अंधेर नगरी की, भारत दुर्दशा की। तो उसमें क्या है कि उसने एक पात्र बनाया हुआ है, वो आलसी है, आलस एक पात्र है। तो वो क्या, उसके लिए गीत लिखा हुआ इन्होंने, दुनिया में हाथ पांव चलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठकर कहीं जाना नहीं अच्छा, बस बिस्तर पे मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। तो क्या कर रहे हैं कि जो आलसी है, हिंदुस्तानी कैसे है कि वही पड़े पड़े मर जाएंगे, लेकिन ये उठ के कुछ भी काम नहीं करेंगे। और ऐसे ही इनको उन्होंने लिखा, आपके उसमें भी आएगा ये कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो कह रहा है कि भारतवासियों के आलसी होने का नतीजा क्या क्यों है कि लोग भी जो हमारे वो भी हुए हैं, जो बड़े बड़े विद्वान भी हुए हैं, महापुरुषों ने भी ऐसी ऐसी बात कर दी कि ना तो अजगर काम करता, अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी करे ना काम, पंछी मतलब ना ही पक्षी लोग काम करते हैं, तो दास मलूका, मलूक दास ने कहा सबके दाता राम, इसलिए कोई काम मत करो। तो कह रहा है ये किसी भी विद्वान से विद्वान जो उक्ति कहता है उसमें से भी अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं, ये भारतवासी इतने आलसी और निकम्मे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी व्यंग्योक्तियां आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में आपको देखने को मिलेगी। है क्या बात कि इनको अंदर से गुस्सा आता था कि अंग्रेज जैसे शासक
वो हम पे शासन क्यों कर पा रहे हैं? वो हम पे शासन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग आलसी और निकम्मे हैं। ये लोग सारा सारा दिन गप मारते रहेंगे, लेकिन ये लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। आज भी अगर आप देखें, जो हम बेरोजगारी को रोना रोते हैं, मानते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन हम लोग अपनी शानो शौकत के चलते कोई छोटे काम को करने में अपने हेटी समझते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। इसमें बोलेगा कि जापान जैसा छोटा कंट्री भी भगा चला जा रहा है, सिंगापुर जिसका कोई नामो निशान नहीं था वो भी हमसे ऊपर है। हर देश हमसे आगे क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्यों हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि बेसिकली हम लोग आलसी हैं, निकम्मे हैं, विलासी हैं। हमें मजा आता है कि हम लोग काम नहीं करना चाहते, लेकिन विलास की सामग्रियों को बड़ा भोगना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को काम करना नहीं सिखाते, उनको ऐश करनी सिखाते हैं। तो ये जो बेसिक हमारे जो देश का एक स्वभाव बनता चला जा रहा है, ये आज से नहीं, 1885 में तो इनकी मृत्यु हुई हो गई। तो आप सोचो, ये 1850 में जिनका जन्म हुआ है उसको भी पता था कि मेरे देश की नब्ज, मेरे देश की नस क्या कह रही है। देखते ना, अब आजकल बच्चों को कौन कौन से मोबाइल नहीं पता, कौन कौन सी ऐश करने की सामग्री नहीं पता, लेकिन अगर काम पूछो कि कितना काम करोगे, पिताजी ने गाड़ी दिलवा दी है इसलिए वो उस गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की औकात नहीं है, लेकिन हमें चाहिए बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फोन, क्योंकि वो हमने खुद भी अपनी मेहनत से नहीं खरीदा है, इसलिए हमें उसकी कदर भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ कहीं ना कहीं माता पिता की परवरिश में भी कमी है, और हम देशवासियों की तो ये बहुत बहुत बड़ी कमी है। फिर यही बच्चे आगे जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन में, जब वो नहीं कमा पाते उतना, तो या तो वो दुखी होते हैं, कुछ बच्चे किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और कुछ इस तरीके के भी होते हैं जो लूटमार जैसे गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो अगर हम उन्हें शुरू से कर्मठता की बातें सिखाएंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो ये जो पाठ है, आप जो को मैं ये सब बता रही हूँ इसीलिए बता रही हूँ कि यही इस पाठ का केंद्रीय भाव है कि भारत की उन्नति कैसे हो, मतलब ऐसे निकम्मों के साथ कैसे भारत की उन्नति हो जो सिर्फ गप्पे मारने में विश्वास करते हैं। तो अर्जुन की भाषा है बच्चों, बड़ा ही निखरा हुआ रूप है, और संस्कृत पदावली की ओर कभी कभी झुकती है, बड़े मुहावरे और लोकोक्तियों का भी ये प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ये पाठ, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। ये जो लेखक ये जो निबंध है, ये एक्चुअली भारतेंदु का प्रसिद्ध एक भाषण है। एक और ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव और काम के प्रति लगाव के लिए आदर भी है। ये बात को हम मना नहीं कर सकते, हम उनके अत्याचारों की कितनी भी बात करें, लेकिन अंग्रेजी सरकार जो परिश्रमी थे ये हमें मानना पड़ेगा, और वो काम के प्रति बड़ा लगाव रखते हैं अंग्रेज लोग, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इस भाषण में उन्होंने हिंदुस्तानियों की उन कमियों को बड़े रोचक ढंग से उबारा है, और इन कमियों को दूर करने पर ही भारत की उन्नति हो सकती है, जिसमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, उन्होंने श्रम की महत्ता, आत्मबल, त्याग भावना को उन्नति के लिए अनिवार्य माना है। अब क्योंकि भाषण शैली है, इसलिए बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत यानी उदाहरण, दृष्टांत क्या होते हैं, उदाहरण को देकर इन्होंने बताया है। ये उन्होंने बलिया के एक मेले में ये भाषण जो है दिया था। इसमें लेखक ने तत्कालीन भारतवासियों की कमियों की ओर संकेत करते हुए उन्नति के कुछ उपाय भी बताए हैं। चलिए देखते हैं। लेखक बताता है, हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी की तरह, उन्हें इंजन बनना नहीं आता। इन लोगों को कोई चलाने वाला होना चाहिए, यानी ये इनकी ड्राइव क्या है, ये नहीं है कि हम लोग खुद नेतृत्व करें, नहीं, कोई हाँक देगा तो पीछे पीछे चल देंगे भेड़ों की तरह। हिंदुस्तानियों को उनका बल दिलाने की जरूरत है। राजे महाराजाओं को अपनी मौज मस्ती से फुर्सत नहीं, अंग्रेज अपना समय खोना नहीं चाहते। भारतवर्ष की जिन लोगों के जिम्मे विद्या और नीति फैलाने की जिम्मेदारी थी, उनको निकम्मेपन ने घेर लिया। इनके पूर्वजों ने ही सामान्य वस्तुओं से तारा ग्रह आदि वेद कर उनकी गति को लिख दिया, और विदेशियों ने 16 लाख रुपए खर्च करके दूरबीन बनाई। तो कह रहा है कि हमारे पूर्वज तो कब की हमारी साइंस ने इतनी उन्नति की हुई थी, तरक्की की हुई थी, लेकिन जो विदेशियों ने तो 16 लाख खर्च करके दूरबीन बनाई, हम लोगों तो इतने बड़े बड़े काम कर चुके थे, लेकिन हमने अपने निकम्मेपन की वजह से उन कामों का, जैसे कहते हैं ना, फॉलो अप नहीं रखा, यानी उन कामों को आगे नहीं बढ़ाया। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी तेज गति से भागे चले जा रहे हैं, केवल भारतवासियों को लाज नहीं आती। हम लोग सब समान होने पर भी आलस्य और संकोचवश उनका लाभ नहीं उठाते। बहुत से लोग बहाना करते हैं कि उनको पेट के धंधे से फुर्सत नहीं मिलती,
और जिनका पेट भरा है वे ही उन्नति की सोच सकते हैं। अरे भाई, इंग्लैंड में भी किसान, गाड़ी वाले, खेत वाले, मजदूर और कोचवान हैं। सभी देशों में सबके पेट नहीं भरे होते, लेकिन वहां कोचवान भी समय निकालकर अखबार पढ़ लेते हैं और हमारे यहाँ लोगों में निकम्मापन बढ़ता जा रहा है। काम न करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चारों ओर दरिद्रता का राज है। लोगों को अपनी इज्जत बचाना भी कठिन हो रहा है। आप भी देखते होंगे, उस वक्त की बात चल रही है, आज भी आप देखो स्कूल के बाहर वैन वाले, ये सब वाले, आपने देखा है किसी को कि कोई विद्वता का काम कर रहा हो? मोबाइल में झांकते रहेंगे, उल्टे सीधे वीडियो एक दूसरे को दिखा के हंसते रहेंगे, ये फनी है, ये ऐसा है, वैसा है, यही चल रहा होता है ना। आपने देखा है कि किसी को कोई काम पे बैठा हुआ है तो उसने कोई बड़ी चर्चा कर रहा है किसी अपने देश की उन्नति की? कोई नहीं करता, सब अपनी गपबाजी में लगे रहते हैं। तो देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है पर धन घटता जा रहा है। राजा महाराजाओं और पंडितों की कथाओं से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें उन्नति के प्रयास करने होंगे। इन सब बातों को छोड़कर रास्ते की कांटों को हटाना होगा। हमें अपनी खराबियों के कारणों की जांच करनी होगी। सभी प्रकार के चोरों को पकड़ना होगा। लोक निंदा से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचेगी तभी तो देश की दशा सुधरेगी। तो लेखक उन्नति की रूपरेखा बनाता है। कहता है सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म है। सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी होगी। धर्म की आड़ में नाना प्रकार की रीतियां जारी हैं। मेलों में लोग दूर दूर से आकर मिलते हैं। मास में एक एक दिन उपवास से क्या होता है? शरीर शुद्ध हो जाता है। गंगा स्नान का अपना महत्व है। होली दिवाली भी इसलिए है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। कुछ खराबी बीच में आई है। उन लोगों ने धर्म के असली अर्थ को समझा नहीं, बल्कि बातों को ही वास्तविक धर्म समझ लिया कि हम बड़े बड़े आडंबर करेंगे, टीका लगाएंगे और छापे वाली चादरें पहनेंगे राम नाम की, तो ये धर्म है। कह रहे हैं ये धर्म नहीं है। धर्म हमारा जो है बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से बनाया गया था। वास्तविक धर्म तो केवल ईश्वर के चरण कमल का भजन है। जो समाज धर्म है उसे देश काल के अनुसार शोधा और बदला जा सकता है। कई लोगों ने बिना सोचे समझे नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में अपने स्वार्थ के लिए रख दिए। उनके लिए सभी तिथियां, व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। देश और काल के अनुसार जो बातें अनुकूल और उपकारी हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बहुत सी बातें समाज विरुद्ध मानी गई हैं, किंतु धर्मशास्त्र में उनका विधान है, उन्हें चलाना चाहिए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लेखक का यह भी परामर्श है कि लड़कों का छोटी आयु में विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि माँ बाप को क्या करना चाहिए? उनको शारीरिक रूप से बलवान बनाना चाहिए और फिर उनकी पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। विवाह के बंधन में नहीं बांध देना चाहिए। लोगों को अपनी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए और इस तरीके की बातें उन्हें सिखानी चाहिए कि वो देश की और कुल धर्म की रक्षा करें। लेखक सभी धर्म के अनुयायियों के मेल मिलाप पर भी जोर देता है। सभी धर्मों और जातियों का आदर किया जाना चाहिए। लेखक मुसलमान भाइयों को सलाह देते हुए कहता है कि उन्हें हिंदुस्तान में बसकर हिंदुओं को नीचा नहीं समझना चाहिए। उन्हें हिंदुओं के दिल को दुखाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। कई बातें मुसलमानों को हिंदुओं से हटकर सहजता से प्राप्त हैं। उनमें जाति नहीं है, विलायत जाने पर रोक नहीं है। इसके बावजूद मुसलमानों ने अपनी दशा नहीं सुधारी। अब उन्हें अपनी हठधर्मी छोड़नी होगी। उन्हें अपने लड़कों को मीर हसन की मसनबी और इंदर सभा पढ़ाकर उनका सत्यानाश नहीं करना चाहिए। उन्हें फैशन से भी बचाना होगा। लड़कों को अच्छी तालीम दो, उन्हें रोजगार सिखाओ और मेहनत करने की आदत डालो। कह रहे जो हमारे पुराणों में या जो किसी भी धर्म ग्रंथ में जो उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं कि हमारा मरने के बाद हमें क्या क्या मिलने वाला है, भाई ऐसी बातें मत करो। पहले आप अपना जीते जी तो सही काम कर लो, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। अगर आपने जीते जी ही ठीक काम नहीं किए मरने के पश्चात क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है ना। तो ऐसा कि इंद्रलोक में जाऊंगी मैं मरने के बाद इंद्र की सभा में मेरा ये होगा, ऐसा कुछ होगा, वो सब छोड़िए। आप ये बात कीजिए कि हम वर्तमान में रहना सीखें, यथार्थ को समझें। हिंदुओं को भी अपने मतांतर को छोड़ना होगा, यानी जाति वर्ण भेद को छोड़कर हिंदू की सहायता करनी चाहिए। उन्हें मिलकर चलना चाहिए। उन्हें यह भी सोचना समझना होगा कि दिया सलाई जैसी छोटी वस्तु भी विदेश से क्यों आती है। उनके दैनिक प्रयोग के कपड़े बाहर से क्यों आते हैं। इन कपड़ों को पहनकर ऐसा लगता है कि हम मंगनी के कपड़े पहनकर महफिल में आ गए हैं। मंगनी मतलब मांगे तांगे कपड़े। कह रहे हैं ना कि जैकेट कहीं की है, पजामा कहीं का है और कुर्ता कहीं का किसी देश का है, टोपी किसी देश से की बनी हुई है। ऐसा लगता है सिर्फ मूछे ही मूछे हमारी है, तो केवल मूछे ही अपने घर की प्रतीत होती हैं। तो अब आवश्यकता है कि नींद से उठकर बैठने और तरक्की की ओर कदम बढ़ाने की।
हमें परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा नहीं करना चाहिए। देश में अपनी भाषा की उन्नति करना अत्यंत आवश्यक है, वरना क्या होगा कि यदि हमने भाषा और धर्म अपने की रक्षा नहीं की तो हिंदुस्तान दोबारा से एक गर्त में, पतन के गर्त में गिर जाएगा। तो ये चीज जो है हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसमें जिस उन्नति की बात कर रहे हैं उसमें हम अभी भी पीछे हैं। जो मैं बात कर रही हूँ आप सोचोगे 1850 की नहीं, ये तो लग रहा है जैसे 2021 में भी हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। हम लोग अभी भी आलसी हैं, निकम्मे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जिस गति से बाकी के देश आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ धर्म, जाति, ये सब उल्टी सीधी बातों में फंस गए हैं। हमें इन सब से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र रो रहे थे। आज भी लगता है कि भारत की दुर्दशा के लिए अगर वे होंगे तो वो दोबारा उन्हें रोना पड़ेगा। तो ये एक प्रश्न, ये तो बहुत ही अच्छे से कर जाइएगा आप। देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए हैं उन्हें उदाहरण सहित किन्हीं भी 4 का उल्लेख कर दो। पहला, हमें अपना आलस्य त्याग कर देश की उन्नति के कामों में लगना चाहिए। दूसरा, लोगों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। तीसरा, हमें कुएं के मेंढक बनकर काठ के उल्लू बनने की प्रवृत्ति त्यागनी होगी। नंबर 4, भारतवासियों को निकम्मापन छोड़ना होगा, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना होगा। नंबर 5, भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनना होगा और दूसरों के मुंह की ओर देखना बंद करना होगा। एक दिया सलाई भी हम बाहर के देश से ले रहे हैं, इससे ज्यादा लज्जास्पद बात कोई हो नहीं सकती। और नंबर 6, हमें व्यक्तिगत सुख को होम करके, धन और मान का बलिदान करके देश हित में लगाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुसलमानों को आपसी वैर भाव छोड़ना होगा। ये नहीं है कि उसी में जातिगत हम लोग बटे रहे और हम सिर्फ यही काम करते रहे। मैं 1850 की बात कर रही हूँ और हमारे 2021 में भी अभी भी हम जाति और धर्म के लिए एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देख ही रहे आजकल आप क्या हो रहा है। तो ये सब बातें 1850 में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, आज भी 2021 में उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो यही सब आपको बताते हुए मैं इस पाठ को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।